पिछली कक्षाओं में मैंने आपको सिखाया कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं और घन कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले बेसिक मेथड से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ कि वर्गमूल आपको कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल सबसे पहले बेटा आप ये जान लीजिए कि वर्गमूल को आप दो विधियों से हल कर सकते हैं। एक विधि, किस विधि का नाम है? एक विधि का नाम है गुणनखंड विधि और एक विधि का नाम है भाग विधि। तो वर्गमूल हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं कि वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि सपोज दैट आपको मैंने एक प्रश्न लिया, मैंने आपको दिया 256, एक छोटा सा प्रश्न लिया और मैंने कहा इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो मैं छोटा सा और कुछ बता दूं कि ये आप देखिए, जो वर्गमूल लिखा है, वर्गमूल का निशान ए होता है और इसका मतलब होता है कि घात में आप ही 1/2 लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपको 256 का वर्गमूल निकालना है, तो आप वर्गमूल बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके आपको आभाज्य गुणनखंड करना है। आभाज्य गुणनखंड आपको वैसे ही करने हैं जैसे आप लासा और मासा में हल किया करते थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो का पहाड़ा देखेंगे, तो दो का पहाड़ा के लिए क्या है कि क्या नियम होता है कि लास्ट का अंक आपका 0 लिखा हो या 2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 6 लिखा हो या 8 लिखा हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 लिखा है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग करेंगे तो 2 का भाग 2 में बेटा करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 का भाग 5 में करेंगे तो 2 दूना 4, एक शेष बचेगा तो ये 16 हो जाएगा और 2 8 16 है। जरा देखिए 2 से भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो 2 लिख दीजिए। 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों अंकों को साथ में ले लीजिए। तो ये कितना होगा आपका 12, तो 2 6 12, और 2 का भाग 8 में करेंगे तो 2 चौके 8 है। देखिए 2 से जब तक करना है 2 का भाग जब तक जाता है। 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 6, 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2, एक शेष बचेगा, 2 6 12 है। 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा 2 8 16 है। 2 का भाग करेंगे तो 2 चौके 8 है। 2 का भाग करेंगे तो 2 दूना 4 है। 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2। ये आपको जब तक भाग करने हैं जब तक कि आपका लास्ट में एक ना आ जाए, जब तक ये गुणनखंड करने होते हैं जब तक कि लास्ट में आपका एक ना आ जाए। जहां पर आपका एक आ जाए प्रश्न को अब क्या करना है, इसके आगे आपको इस तरीके से हल करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे बस अंडर रूट का निशान लगाएंगे और ये कितना लिखा हुआ है आपका 256, बराबर का निशान लगाएंगे, अंडर रूट। अब ये जो आपके आभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं इनको बेटा बस यहाँ पर गुणा के रूप में लिख दीजिए। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दीजिए। 2 2 2 2 2 2 2 और 1 2। अब इस वर्गमूल के निशान का मतलब ए होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसका मतलब ये है कि पावर में 1/2। इसका कहने का तात्पर्य ए है, इसका अर्थ ए होता है कि जो कोई अंक 2 बार एक जैसा हो जाएगा उसको आपको बेटा क्या बार निकालना है? एक बार बाहर निकालना है। तो यहां जरा देखिए, इन दोनों के जोड़े बन गए, इन दोनों के जोड़े बन गए, इन दोनों के जोड़े बन गए और इन दोनों के जोड़े बन गए। जिनके जोड़े बनते जाएं उनको बाहर निकालते जाएंगे। तो ये 2 निकल आएगा, इसका भी 2 निकल आएगा, इसका भी 2 निकल आएगा और इसका भी 2 निकल आएगा। अब ये बेटा ये संख्या इस चिन्ह से मुक्त हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस तरीके से बेटा आप वर्गमूल गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। जैसा कि एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि सपोज दैट
आपको प्रश्न इस तरीके का दिया गया, मान लीजिए प्रश्न आपको ये लिखा कि आपको संख्या मैंने लिख दी 196, अब इसका आपको बेटा वर्गमूल निकालना है। तो आप बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे और उसकी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, सबसे पहले ये संख्या देखिए, क्या इसमें 2 का पहला का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है तो 2 को लिखना है, नहीं जा रहा है तो आगे पारे को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग 19 में देंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, एक शेष बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, एक शेष बचेगा, 2 9 18। फिर आप जानते हैं कि अब 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो आगे पारे देखेंगे 3 का नियम क्या मैंने बताया कि जो अंक लिखे हों इन दोनों को जोड़ दो, अगर 3 का पहाड़ा बन रहा है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो हमें आगे पहाड़े को देखना पड़ेगा। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, ये 3 का पहाड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के आगे कौन सा पहाड़ा होता है, 5। 5 का क्या नियम है कि लास्ट का अंक 0 आए या 5 आए। लास्ट के अंक का मतलब इकाई का अंक, यहाँ पे ना तो आपका 0 लिखा है और ना 5 लिखा है। तो आगे पहाड़ा कौन सा होता है, 7। 7 का भाग करेंगे तो 7 49, हाँ 7 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिखिए, 7 49। 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7। मैंने कहा ये गुणनखंड आपको तब तक करना है जब तक कि यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर इसके आगे क्या करते हैं, 196 लिखिए, वर्गमूल का निशान लगाइए, वर्गमूल का निशान लगाएंगे और जो ये गुणनखंड आए हुए हैं इनको आप बेटा यहाँ पे गुणा के रूप में इनको लिख लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि इस चिन्ह का मतलब ये है जिनके जोड़ा निकल रहे हों उनका मान एक बार आपको बाहर रखना है। तो ये आप सबसे पहले जोड़े बनाइए, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इसका मान बाहर निकलेगा तो क्या बार निकलेगा, मात्र एक बार। इसका देखिए 7 के जो भी जोड़ा निकले हैं कितना मान निकलेगा, 7। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14। बस बेटा यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप